नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनोरंजन वाला में। दोस्तों, दिल्ली में हुई हिंसक झड़प के बारे में खबर आ रही है कि पुलिस की चेतावनी के बावजूद केंद्र सरकार के स्तर पर इस ट्रैक्टर रैली को परमिशन दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के हिंसक होने की चिंताओं के बावजूद केंद्र सरकार के स्तर से इस ट्रैक्टर प्रदर्शन को अनुमति दी गई थी। कई बैठकों में दिल्ली पुलिस ने इस तरह की चिंताएं भी व्यक्त की थी कि गणतंत्र दिवस को होने वाली इस परेड में हिंसा भी हो सकती है और परेड तय रास्ते से अलग भी जा सकती है। साथ ही पुलिस की ओर से यह भी कहा गया था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन पुलिस की इन सारी चेतावनियों के बावजूद गृह मंत्रालय की ओर से ट्रैक्टर रैली को निकालने की अनुमति दी गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात की गई है। खबर में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस समेत कई खुफिया एजेंसियों ने अलग अलग मौकों पर सरकार को स्पष्ट जानकारी दी थी कि अगर दिल्ली में ट्रैक्टर घुसने दिए गए तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। और जो कि हुई, हम सब ने देखा कि कैसे 26 जनवरी के दिन प्रदर्शनकारी किसानों ने किस तरह से हंगामा बरपाया, कहर बरपाया दिल्ली के विभिन्न इलाकों में। लेकिन खुफिया एजेंसियां सरकार को लगातार चेतावनी देती रहीं कि अगर ऐसा किया जाता है तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ट्रैक्टर रैली के रूट को लेकर किसानों की सरकार के साथ सहमति बनने के बाद भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा था कि बैरिकेडिंग तोड़कर शहर के अंदर घुसने के प्रयास किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि इस बात की आशंका थी कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह शहर में घुसने का प्रयास कर सकता है। ये अधिकारी कह रहे हैं कि इसी वजह से टिकरी, सिंधु, नांगलोई, गाजीपुर समेत कई जगहों पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी। लोहे के बैरिकेड के साथ साथ सीमेंट के बैरिकेड इस्तेमाल किए गए थे। कहीं कहीं पर ट्रेलर खड़े किए गए थे। गाजीपुर में सड़क रोकने के लिए एक सीमेंट से भरा कंटेनर रोड के बीचों बीच रखा गया था, लेकिन कोई भी बैरिकेड किसानों को नहीं रोक पाया। इस खबर में यह भी बताया गया है कि जब किसान दिल्ली में घुस आए थे तब दिल्ली पुलिस के पास ये इनपुट भी थे कि प्रदर्शनकारी किसान राजपथ और लाल किले पर भी जा सकते हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी बताया कि खुफिया एजेंसियों ने सोमवार को ही स्पष्ट रूप से बताया था कि कुछ असामाजिक तत्व पहले से तय रास्तों को छोड़कर नए रास्तों पर जाकर शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। 12:30 बजे दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच की ओर से सभी डीसीपी और वरिष्ठ अधिकारियों को एक संदेश भेजा गया, जिसमें लिखा था इनपुट मिले हैं कि किसानों को ट्रैक्टर के साथ राजपथ, इंडिया गेट, लाल किला, रामलीला मैदान, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आवास पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य खबर में बताया गया है कि दीप संधू नाम के एक फिल्म अभिनेता समेत कुछ अन्य लोगों ने किस तरह सिंधु बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली से कुछ घंटे पहले मंच पर कब्जा जमा लिया था। इन लोगों ने ही सिंधु बॉर्डर पर आवर रूट, रिंग रोड का नारा दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हिंसा से खुद को अलग कर लिया है। जी हां दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को इस हिंसा से अलग करते हुए कहा है कि आगामी 1 फरवरी को संसद भवन की ओर पैदल मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। यानी कि 1 फरवरी को किसान पैदल मार्च करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली में जो भी 26 जनवरी के दिन हुआ काफ़ी दुखद था, काफ़ी शर्मनाक था, बहुत ही वाहियात था। अगर ये हिंसावादी लोग अपने आप को किसान कहते हैं तो ये भी गलत होगा। ये किसान नहीं हैं, ये बिल्कुल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वाले लोग हैं। और अगर ये किसान भी थे तो इन्होंने बहुत गलत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे।